हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे और किस तरीके से आप अल्फाबेट की पोजीशन को और अपोजिट लेटर को याद कर सकते हैं। ये जो फंडामेंटल मैं आज आपको बता रहा हूं, ये हर एक एग्जाम के अंदर काम में आने वाली चीज है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इंजीनियर्स हो, हर एग्जाम के अंदर ये काम आएगा। ओके, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आ रही है तो पक्की बात है कि अल्फाबेट से इस तरह की चीजें जरूर आएंगी। तो ये बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन टू द पॉइंट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे सबसे पहले लेटर की पोजीशन कैसे याद करेंगे। देखिए, हमारे जो चार लेटर हैं ए बी सी डी, ये चार लेटर ऐसे जिनको पोजीशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ए बी सी डी 1 2 3 4 इसे आप इजीली बोलते हैं। और देन इसी तरीके से अपन 24 25 26 यानी एक्स वाई जेड को इजीली बोलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसे हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें इस पे एफर्ट मारना है, ये ऑटोमेटिकली आपको रिमेंबर हो जाएगी एक दो बार रीडिंग करने पे। इसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर पे। इस पूरे को देखो तो ये 5 की टेबल है, और इस 5 की टेबल को आप कैसे पढ़ सकते हो? इजोटी से पढ़ सकते हो। इजोटी मतलब ई जो टी, 5 10 15 20 25। यहां पे टी आता है 20 20, बहुत ऑलरेडी ट्रेंड में है, राइट। तो यहां पे इजोटी से ये 5 लेटर आपको याद हो जाएंगे। तो एबीसीडी यहां पे हो गए और 5 लेटर यहां पे हो गए, जिसमें ओ आपका ऑलरेडी कॉमन रहेगा आगे के लिए, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आता है एफ, आता है 6 पे। एफ यानी फिक्स, और फिक्स को आप क्या बोल सकते हो? 6 बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो, जैसे आप इसको यहां पे कवर करते हो ऐसे, तो ये इट लुक्स लाइक 6, ये 6 की जैसे बन रहा है, राइट। इसी तरह से G7, अब आप देखो इसको यहां से चेक करो तो ये 7 जैसा दिख रहा है, यानी G अपने आप में खुद बता रहा है कि मैं 7 नंबर पे आता हूं। H को आप देखो तो H को जैसे आप यहां पे ऊपर और नीचे की तरफ टोपी पहना दो, और जैसे आप टोपी पहनाओगे तो यू सी लाइक ये 8 बन रहा है, राइट। इसी तरह से लेटर नंबर 9 यानी कि आई, स्मॉल लेटर में आप लोग आई ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, और कैपिटल लेटर में ऐसे लिखते हो। तो ये जो 9 है, ये 9 स्मॉल लेटर की पोजीशन को दिखा रहा है कि आई मतलब 9। इसी तरह से जेके, अब जेके क्या होता है? 10 11 गोलियां। आप ये देखो कि आए दिन कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, यानी 10 11 गोलियां चल रही है। तो जे मतलब होता है 10, जे मतलब जम्मू और के मतलब कश्मीर। 10 11, और ऐसे कैसे याद करोगे? 10 11 गोलियां चल रही है, राइट। मतलब थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको फंडामेंटली बहुत इजी वे में। एल मतलब कि 12, लालू के 12 बच्चे। एल मींस 12, एल मतलब लालू, लालू मतलब 12 बच्चे। ये एक दो बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। मालवीय नगर, मालवीय नगर का मतलब क्या है? एम फॉर मालवीय और एन फॉर नगर। मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 14, राइट। अगर आपके शहर में होगा तो वहां पे मालवीय नगर होगा। या तो ब्लॉक होते हैं, या सेक्टर होते हैं, या फिर कॉलोनीज होती हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, मालवीय नगर में सेक्टर नंबर 13 14 में मेरा दोस्त रहता है। तो मालवीय एम और एन मतलब नगर। ओ आता है 15 पे, और ओ आपको ऑलरेडी यहां पे कॉमन मिल रहा है, इजोटी का ओ, राइट। फिर आता है PQR। ये तीनों एक साथ कैसे याद करोगे? यहां पे देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 है, और रूम नंबर कौन सा है? 18 है। हम लोग पढ़ते हैं, किताब भी रखते हैं, तो हम कहेंगे पेज नंबर 16 पे एक क्वेश्चन है वो 17 नंबर का, और ये रूम नंबर कौन सा है? 18 है। तो PQR यानी 16 17 18। P मतलब पेज, Q मतलब क्वेश्चन नंबर, R मतलब 18 यानी रूम नंबर। ओके, इसके बाद आएगा 19 20। अब देखो, ये होता है स्पीड टेस्ट। जनरली आप देखते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, टीचर्स हमेशा बोलते हैं यार मॉक टेस्ट लगाओ, स्पीड टेस्ट लगाओ, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड टेस्ट लगाओ, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो स्पीड टेस्ट अपन ने इसे नंबर दिया, नाम दिया। एस मतलब होता है स्पीड, और टी मतलब होता है टेस्ट। वैसे तो टी फॉर 2020 भी होता है, आप याद कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को एक साथ याद करने का तरीका है स्पीड टेस्ट लगाऊंगा 19 20। आज कौन सा स्पीड टेस्ट लगाऊंगा? 19 20 लगाऊंगा, राइट। ये यहां पे कवर हो जाएगा। फिर आता है आपका UVW, अल्ट्रा वायलेट वेव। UVW अल्ट्रा वायलेट वेव, अपन तो हमेशा पढ़ते हैं परा बैंगनी किरणें, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज अपन बोलते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट वेव हो गया। और अल्ट्रा वायलेट वेव क्या है? 21 22 23, बड़ी खतरनाक होती है ना। तो अपन ऐसे कर सकते हो, अल्ट्रा वायलेट वेव बड़ी खतरनाक होती है 21 22 23 नंबर की। तो अल्ट्रा वायलेट वेव, यू मींस अल्ट्रा, वी मींस वायलेट, एंड वेव मींस तरंगे। तो अल्ट्रा वायलेट वेव होगी 21 22 23। और 24 25 26 को तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यह आपका ऑलरेडी कवर हो रहा है। तो ये तो आपके लेटर की पोजीशन है जो यहां पे कवर हो गई है। अब दोस्तों बात आती है कि लेटर के अपोजिट लेटर को कैसे याद करें, क्योंकि कई बार हमारे कोडिंग डिकोडिंग में ना अपोजिट लेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे डायरेक्टली पढ़ो, याद करो, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, और देन प्रैक्टिकल सीधे क्वेश्चन करो। जैसे AZ, आज, अपन नहीं बोलते आज, आज, तो क्या साउंड आ रहा है? आज, तो ए और जेड का साउंड आ रहा है। बाय बाय, राइट, बाय बाय।
बाय बाय, बी का अपोजिट वाई। क्रक्स, क्रक्स, ये देखो क्रक्स, बच्चे नहीं खाते क्रक्स, यामा क्रक्स, आपको समझ में आ रही है? तो क्रक्स मतलब वही क्रक्स की मैं बात कर रहा हूं। DW, DW मतलब दूध वाला, दही वाला, दारू वाला। तो कहीं ना कहीं से कैसे भी याद कर सकते हो, डी का अपोजिट क्या हो गया, W हो गया है। ईवी, ईव, ईव क्या होता है, एक त्योहार जैसा एक फंक्शन, राइट। इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, है ना, तो दैट्स कॉल्ड ईवी, ईवी, ईव। फादर अंकल, FU, फ्यू, फ्यू बोल सकते हो, फू बोल सकते हो, बच्चा जनरली बैलून को देख के नहीं बोलता फू, फू चाहिए, लाइक समथिंग। तो आप इसको पढ़ सकते हो, फादर अंकल, अपना कुछ डिजाइन कर सकते हो जो आपको याद होने में आसानी हो, आपको अच्छा लगे। इसी तरह से गौरव टावर, GT, GT, गौरव टावर, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, तो आप इसे कैसे भी याद कर सकते हो, इस तरह से पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है IR, आई मतलब इंडियन, R मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे, ओके। तो आई का अपोजिट लेटर क्या हो गया, R हो गया। JQ, जयपुर क्वीन, जंगल क्वीन, तो जे का अपोजिट लेटर क्या हो गया, Q यहां पे हो गया। काला पानी, कमला पसंद, आपको आजकल तो देख ही रहा हो कमला पसंद बड़ा चल रहा है, राइट, तो कमला पसंद बोल लो, काला पानी बोल रहे हो, यानी K का अपोजिट लेटर क्या होता है, P होता है। इसी तरह से LO, लाल ऑरेंज, राइट, इसे अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक वर्ड मैं बताता हूं, LOVE, तो देखो V का अपोजिट E होता है, यहां पे देखो E का अपोजिट V होता है, L का अपोजिट O होता है, L का अपोजिट O होता है, तो यू कैन से लव, इससे दो चीजें कवर हो गई, L का अपोजिट O और E का अपोजिट V या V का अपोजिट E। इसके बाद आता है मालवीय नगर, ये तो आपको पता ही है, राइट। कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस और हमें बनाने चाहिए तो आप मुझे बस इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताते जाइए, मैं आपके लिए तैयार करता जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेकिन हेल्पफुल और आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है रीजनिंग को लर्न करने की वो पूरी की जा सके। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में और इंतजार करूंगा आप सभी के कॉमेंट सेक्शन का, राइट। थैंक यू वेरी मच।